सरकार ने बुलाया संसद का विशेष सत्र। 18 से 22 सितंबर तक लोकसभा और राज्यसभा की होंगी 5 बैठकें। सत्र में कई बिल पास करने की तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर, संसद के विशेष सत्र में आ सकता है एक देश एक चुनाव बिल। यूसीसी और महिला आरक्षण बिल भी पेश कर सकती है सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर। उद्धव गुट की शिवसेना ने सत्र की तारीखों पर खड़े किए सवाल। कहा, गणेश उत्सव के बीच सेशन बुलाना हिंदू भावनाओं का अपमान। संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बयान, हमें इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया। अदानी पर आई नई रिपोर्ट पर सियासत तेज। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले देश का पैसा बाहर जा रहा है। राहुल ने पीसी में देश की छवि रखी बात। कहा, अदानी पर खुलासे से देश की छवि खराब हो रही है। अदानी के मामले को लेकर राहुल गांधी के तीखे सवाल। कहा, यह किसका पैसा है, अदानी का या फिर किसी और का। राहुल ने 2 विदेशी न्यूज़पेपर्स का हवाला दिया। अदानी के भाई के चीनी पार्टनर्स के रोल पर राहुल का सवाल। बोले, गौतम अडानी के भाई का पार्टनर चीन का है। राहुल ने सरकार की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। बोले, प्रधानमंत्री के करीबी मामले में आरोपी। प्रधानमंत्री मोदी पर भी राहुल गांधी ने उठाए कई बड़े सवाल। कहा, अदानी मामले में प्रधानमंत्री मोदी शांत क्यों हैं। अदानी ग्रुप के मामले में राहुल गांधी बोले, पारदर्शिता जरूरी, क्यों नहीं हो रही जेपीसी जांच। राहुल गांधी ने अदानी मामले की जांच को लेकर कहा, ईडी सीबीआई अदानी की जांच क्यों नहीं कर रही। अदानी ग्रुप के शेयरों में फिर आई गिरावट। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने लगाए हैं गड़बड़ी के आरोप। ओसीसीआरपी के मुताबिक गुमनाम निवेश फंडों के जरिए अदानी समूह के शेयरों में करोड़ों के निवेश किए गए। मुंबई में 2024 चुनाव पर मंथन के लिए पहुंचे विपक्षी नेता, संयोजक और सीटों पर मंथन। बीजेपी ने कहा, स्वार्थ से भरा मजबूरी का गठबंधन। विपक्षी गठबंधन इंडिया के खिलाफ बीजेपी का मिशन शंखनाद। सोशल मीडिया पर 10 करोड़ वोटर्स से संपर्क साधने की तैयारी। 100 बड़े शहरों में बैठकें। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की राहुल गांधी से मुलाकात। 1 घंटे तक चली बातचीत। इस बार दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री से मिले अभिषेक बैनर्जी। बातचीत के ब्यौरे पर साधी चुप्पी। मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात के लिए मातोश्री पहुंची ममता बनर्जी। कहा, लोकसभा चुनाव में होगा खेला। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले भड़के उद्धव ठाकरे। कहा, मौजूदा सरकार के शासन में चीन के सामने देश ने टेके घुटने, लेकिन हम भारत बनाने के लिए तैयार हैं। मुंबई की इंडिया अलायंस की बैठक में बोले लालू प्रसाद यादव। कहा, इंडिया के मायने हैं कि हम सभी देश से गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई हटाएं। लालू यादव ने बेटे तेजस्वी यादव के साथ किए सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन। इंडिया अलायंस की मीटिंग के लिए गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर कहा, ये सारे लोग मुंबई में आए हैं, इनका केवल एक ही एजेंडा है, मोदी जी को हटाओ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात नहीं कराई तो अज्ञात कॉलर ने मंत्रालय को बम से उड़ाने की धमकी दी। जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनाव के लिए तैयार है सरकार। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब। केंद्र ने कहा, चुनाव आयोग को लेना है फैसला, मतदाता सूची को किया जा रहा अपडेट। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी। कपिल सिब्बल का जवाब, 5000 लोग थे हाउस अरेस्ट, इंटरनेट बंद, लोकतंत्र का नहीं बनाए मजाक। मध्य प्रदेश में बीजेपी को झटका। बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशिया कांग्रेस के साथ। दिल्ली कांग्रेस में बड़ा बदलाव, अरविंद सिंह लवली को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। G20 की तैयारियों के बीच शिवलिंग की आकृति वाले फव्वारे पर सियासत। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप। शिवलिंग को लेकर एलजी का बयान। कहा, हम किसी को रोक नहीं सकते, जिसको जो करना है वो कहे। दिल्ली पुलिस ने रिलीज किया सीसीटीवी। दीवारों पर नारे लिखते हुए दिखे कुछ लोग। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर खालिस्तानी नारे लिखने वाले मामले में बड़ा खुलासा। खालिस्तानी नारे लिखने के लिए आरोपियों को मिले थे 4 लाख रुपए। एसएफजे चीफ पन्नू के कहने पर नारे लिखने के लिए पंजाब से आए थे दोनों लोग गिरफ्तार। आरोपियों ने खोली पन्नू की पोल। G20 समिट को लेकर दुल्हन की तरह सजाई गई दिल्ली की सड़कों पर लगाए जा रहे हैं फूल, पौधे और फाउंटेन्स। दीवारों पर बनाई जा रही हैं सुंदर कलाकृतियां। G20 समिट को लेकर भारत मंडप में लगाए गए कई देशों के राष्ट्रीय ध्वज। एंट्री पॉइंट्स पर भी
की गई सजावट। जोरों पर G20 को यादगार बनाने की तैयारी। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की थीम पर बनाया जा रहा है पाक में कबाड़ से बनाई गई मूर्तियां। पाक में सभी देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षियों को किया गया स्थापित। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली के लग्जरी होटल्स में जबरदस्त तैयारी। विदेशी मेहमान को मिलेगा बिहार का जायका, चखने का मौका, लिट्टी चोखा परोसने की तैयारी। G20 समिट के दौरान चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर अभ्यास करेगी भारतीय वायुसेना। राफेल, मिराज, सुखोई, चिनूक और अपाचे का दिखेगा दम। आम लोगों के लिए 1 से 10 सितंबर तक बंद रहेगा राष्ट्रपति भवन। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर लिया गया फैसला। G20 सुरक्षा को लेकर दिल्ली में तैयारियां तेज। सुरक्षा बलों का रिहर्सल, एयरपोर्ट से होटल तक निगरानी, काफिले की गाड़ियों के साथ प्रैक्टिस। एनएसजी कमांडोज भी रिहर्सल में शामिल। ली मेरिडियन होटल के ऊपर ड्रॉप करने की ड्रिल। हाईजैक के हालात से निपटने की तैयारी। स्निफर डॉग्स का भी इंतजाम। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत में होने वाले G20 समिट में शामिल होने पर सस्पेंस। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन के सूत्रों के हवाले से खबर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग बैठक में शामिल होंगे। शी जिनपिंग सिर्फ G20 नहीं बल्कि आसियान देशों की बैठक में भी शामिल नहीं होंगे। भारत न आने की वजह का अभी खुलासा नहीं। चीन के राष्ट्रपति ने इस साल केवल 2 विदेशी दौरे किए हैं। वो मार्च में रूस और अगस्त में ब्रिक्स समिट में शामिल होने साउथ अफ्रीका गए थे। पिछले महीने साउथ अफ्रीका में हुई ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई थी बातचीत। 24 अगस्त को हुई थी पिछली मुलाकात। चंद्रयान 3 के रोवर में लगे दूसरे उपकरण ने भी चांद पर सल्फर की पुष्टि की। चांद पर घूमता नजर आया रोवर। प्रज्ञान रोवर के रोटेशन की ये फोटो लैंडर विक्रम के इमेज कैमरा ने ली है, जिसमें वो सुरक्षित तरीके से रोटेशन कर रहा है। इसरो ने लिखा, प्रज्ञान रोवर चंदा मामा पर अटखेलियां कर रहा है। लैंडर विक्रम प्रज्ञान को ऐसे देख रहा है जैसे मां अपने बच्चे को खेलते हुए प्यार से देखती है। देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता में विस्तार वाली गुड न्यूज। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट की तीसरी इकाई में पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू किया। देश का सबसे बड़ा पूर्ण स्वदेशी न्यूक्लियर पावर प्लांट है काकरापार प्लांट। प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को दी बधाई। रक्षाबंधन के मौके पर बहन से राखी बंधवाने पहुंचे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा। स्वागत में सोनभद्र पुलिस ने दी सलामी। नोएडा में सीमा हैदर की तीनों बेटियों ने मनाया रक्षाबंधन। भाई की कलाई पर राखी बांधकर मिठाई खिलाई। पटना में एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। बहनों के साथ चिराग मेरा। रक्षाबंधन पर्व के मौके पर उदयपुर जेल से आई भावुक करने वाली तस्वीरें। बहनों ने सजाया भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। नोएडा के जेल में मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। बड़ी संख्या में पहुंचे बहनों ने आकर्षक राखियों से सजाई भाइयों की कलाई। पाली जिले के धर्मधारी गांव के बच्चों की हाईटेक स्कूल की सौगात। बस की सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरे से लैस स्कूल गांव वालों के सहयोग से संभव हुआ सर्व शिक्षा अभियान का सपना। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने 1 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से बने हाउसिंग बोर्ड चौकी का किया शिलान्यास। विज ने मंच से ही गुंडागर्दी करने वालों को चैलेंज किया। नैनीताल के दुर्गम इलाकों में घोड़ा लाइब्रेरी का शुभारंभ। गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही बच्चों तक रोचक पुस्तकें। आजमगढ़ के हाजिक हुसैन अंसारी ने जिले के नाम किया रोशन। प्रदेश स्तर पर पीसीएसजे में हासिल किया 7वां रैंक। बेटे की कामयाबी से परिवार गदगद। गोवा में यूट्यूबर्स कॉन्क्लेव आयोजित। सीएम प्रमोद सावंत ने दीप प्रज्वलित कर यूट्यूबर्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। देश की जीडीपी ग्रोथ को लेकर आई खुशखबरी। मौजूदा साल की पहली तिमाही में विकास दर बढ़कर 7.8% हुई। हिमाचल में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर बीजेपी ने जताया ऐतराज। 18 सितंबर को होगी सीपीएस मामले में अगली सुनवाई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे ग्वालियर। सिंधिया ने एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ बैठक की।
सूरजपुर में खेलते खेलते बच्चों का फुटबॉल फटा, नाराज स्कूल संचालक ने बच्चों का 2 दिन तक उनको रखा भूखा। लोहिंसा मामले में अपडेट, कांग्रेस विधायक मोमिन खान आज नहीं हुए थाने में पेश, बुखार का दिया हवाला। सीएम अशोक गहलोत की बड़ी मुश्किलें, वकीलों पर विवादित बयान को लेकर मुजफ्फरपुर के सीजेएम न्यायालय में मामला दर्ज, 11 सितंबर को अगली सुनवाई। वाराणसी में एलपीजी के दाम कम करने के फैसले से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों में खुशी, लेकिन लोगों ने की मांग पूरी तरह से मुफ्त हो एलपीजी। गिरिडीह की डुमरी में ओवैसी की सभा में हुआ बवाल, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर एफआईआर दर्ज। जालंधर में यारियां 2 को लेकर जमकर विवाद, एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर पर एफआईआर दर्ज। यारियां 2 पर सिख चिन्हों की बेअदबी का है मामला, धार्मिक भावना आहत करने का आरोप। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के समथाना खुर्द के 1 दर्जन घर भूस्खलन से क्षतिग्रस्त, लोगों में दहशत का माहौल। कोटद्वार में 50 से अधिक परिवारों पर मंडरा रहा है भूस्खलन का खतरा, विस्थापन की कर रहे हैं प्रशासन से मांग। असम के मोरीगांव में बाढ़ की स्थिति, हजारों से अधिक लोग प्रभावित, 105 गांव हुए जलमग्न। असम के बारपेटा की बेखी नदी का बढ़ा जलस्तर, ग्रामीण हुए परेशान। बाढ़ प्रभावित गोंडा का सीएम योगी ने दौरा किया, लोगों को बांटी राहत सामग्री। दिल्ली में अमेजन मैनेजर हत्याकांड में बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी समीर उर्फ माया गिरफ्तार। खुद को माया भाई कहता था समीर, दोस्तों के ग्रुप को कहता था माया गैंग। समीर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, नाम बदनाम, पता कब्रिस्तान, उम्र जीने की, शौक मरने का। मृतक हरप्रीत गिल अमेजन के सीनियर मैनेजर, घायल गोविंद सिंह का अस्पताल में चल रहा है इलाज। आमने सामने थी दोनों की बाइक, साइड देने को लेकर झगड़ा, समीर ने दोनों को नजदीक से मारी गोली। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस पर शुभकामनाएं दी, कहा भारत का संस्कृत से खास रिश्ता। सिलेंडर की कीमतें 200 रुपए कम होने से रिटेल महंगाई दर में 10 से 30 बेसिस पॉइंट्स की कमी का अनुमान। सितंबर में 6% से कम हो सकती है रिटेल महंगाई दर। ओणम के साथ देश भर में शुरू हुई त्योहारी सीजन के दौरान वाहनों की बंपर बिक्री का अनुमान, इस बार दिवाली पर कारों और दोपहिया वाहनों की बिक्री के नए रिकॉर्ड। त्योहारों से पहले दर्जन भर से ज्यादा विदेशी कंपनियां भारत में एंट्री के लिए तैयार। छोटे शहरों समेत देश भर में लोगों की खरीद क्षमता बढ़ने से विदेशी लग्जरी ब्रांड्स का बढ़ा भरोसा। जेएसडब्ल्यू ग्रुप कई चीनी मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात करके भारत में नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ब्राजील की एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर भारत में एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए 5 कंपनियों से बात कर रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और टाटा ग्रुप से हो रही बातचीत। आईटी हार्डवेयर कंपनियों ने रिवाइज्ड पीएलआई स्कीम को जबरदस्त समर्थन दिया। 38 कंपनियों ने अगले 6 साल में 3 करोड़ 35 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन का प्रस्ताव रखा। सरकार ने 20 जुलाई से पहले तक हो चुके गैर बासमती सफेद चावल के सौदों के निर्यात को मंजूरी दी। भूटान, मॉरिशस और सिंगापुर में निर्यात जारी रखने का फैसला। एफपीआई का भारत के डेट फंड्स में निवेश बढ़कर 6 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। 2023 में अब तक 28,216 करोड़ का डेटा फंड में एफपीआई ने निवेश किया। स्टेट टैक्स अथॉरिटीज ने प्री जीएसटी रिजीम के दौरान प्रॉपर्टी राइट्स के ट्रांसफर के लिए 30,000 करोड़ के बकाये के नोटिस भेजे।